हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरे पास कमेंट आया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैम टिप्स बताएं, कैसे टिप्स होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी, सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, मतलब जो योनि मार्ग होता है, योनि के द्वारा बच्चा डिलीवर होना। अगर योनि के द्वारा बच्चा डिलीवर होता है तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ये नॉर्मल डिलीवरी करवाना। क्योंकि अगर आप सिजेरियन करवाओगे तो सिजेरियन में आपको कम से कम महीने 2 महीने तक का परहेज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप बच्चे फीड नहीं करा पाएंगे तुरंत की तुरंत। तीसरी बात, आपको पेन बहुत होगा, उसमें आपको पेन बहुत होगा सिजेरियन में। चौथी बात, आप 1-2 दिन तक तो बेड से ही नहीं उठ पाओगे, ये रहते। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में आप तुरंत ही अपनी बेबी को फीड करा पाओगे, अपनी बेबी के साथ रह पाओगे, है ना। और उसके घंटे से 2 या 3 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाए तो आप घर भी जा सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने घर जाके जितने भी दिन का आपके घर का परहेज़ होता है वो करने के बाद आप स्वयं से घर का काम भी कर सकते हैं, खुद उठ के जा सकते हैं, जो भी आपको काम करना है। तो नॉर्मल डिलीवरी के ये फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग अपने डॉक्टर का चयन ऐसे करें कि जो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाए वो डायरेक्टली ये ना बोले कि आपको सीजरियन करना पड़ेगा। जहाँ तक हो तो कोशिश करवाएं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, है ना। अब इसके टिप्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टिप्स है फैमिली सपोर्ट। अगर आपके परिवार वालों का सपोर्ट है, आपको वो संतावना दे रहे हैं, जो भी बोलते हो आपको जो रिलैक्स करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो वो हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। सेकंड है सही डॉक्टर का चुनाव। जो एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो डॉक्टर, सभी डॉक्टर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर ठीक नहीं होते, सभी डॉक्टर ठीक होते हैं, लेकिन जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, कई गायनेकोलॉजिस्ट, मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने देखा है कि कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पेशेंट आया है और आते ही से उससे बोलेंगे आपको तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी नहीं हो पाएगी, आपका सिजेरियन ही करना पड़ेगा। अब पेशेंट उस चीज़ में घबरा जाता है कि इस डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया सडनली। अब वो आपको कुछ बातें बता देगा कि आपके बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या तो आपके में पानी, अंदर पेट में पानी नहीं है, या बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपको बताएगा, जो सुन के एक जो पेशेंट होता है और पेशेंट की फैमिली होती है वो घबरा जाती है। घबरा जाने के कारण वो सीधे बोल देंगे ठीक है सर, आप ऑपरेट कीजिए। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर का चयन कीजिए जो आपको पहले नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रोत्साहित करे, आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवाए। वो बात अलग है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो बाद में सिजेरियन का चांस ले, लेकिन पहले नॉर्मल डिलीवरी को ही ट्राई हो। थर्ड है एक अनुभवी दाई। दाई जो दाई अम्मा लोग रहती ना, जो पुराने ज़माने में अभी भी करवाती है, डिलीवरी करवाती थी। एक अनुभवी दाई का अगर आप चयन करते हैं तो वो दाई ऐसी होती है कि उसको हर चीज़ का अनुभव होता है कि बच्चा कहाँ पर है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है तनाव से दूर, टेंशन से दूर रहें। दिमाग में टेंशन नहीं पालें, फालतू की बातें ना दिमाग में लें कि मेरी तो ऑपरेशन होगा, मेरा बच्चा कैसा है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मैं दर्द नहीं सहन कर पाती हूँ। अगर आप दिमाग में जो भी थिंक बनाओगे, जो टेंशन आप लोगे, तो आगे चल के वही होगा। इसलिए आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखें, पॉजिटिव थिंग्स रखें। बस यही सोचें मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, मुझे सिजेरियन नहीं करवाना। अगर आप ये ठान लिया ना, तो सोच लो आपने आधी जंग जीत ली, आप फिर नॉर्मल डिलीवरी ही करवा पाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव बातों से दूर रहना। नेगेटिव बातें जो मैंने आपको अभी बताई है ना, फालतू की बातें सोचना, वो सब बातों से दूर रहो, खुश रहो, खाओ पियो, अपने काम में मस्त रहो। क्योंकि अब जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो आप रेस्ट भी नहीं करेंगे, है ना। तो घर का जो भी काम हो, वजन ना उठाएं, बाकी जो भी काम है वो आप करें। सबसे ज़्यादा चले फिरें, ठीक है ना, जिससे बच्चा नीचे खिसके। उसके बाद है खुद को डिहाइड्रेट रखे, है ना, खुद को हाइड्रेट रखे, सॉरी डिहाइड्रेट, हाइड्रेट रखे आपको। जो आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना बने उतना पानी पिए, कम से कम 2 से 3 गिलास जूस ले, जिसमें आपकी बॉडी में पानी भरपूर मात्रा में रहे, ठीक है।
उसके अलावा आप आयरन कैल्शियम्स वगैरह अपने लेते रहें, जिससे आगे चल के ब्लड की कमी ना हो, क्योंकि अगर ब्लड की कमी होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी ब्लीडिंग होती है, उसमें कम होती है लेकिन होती है, ठीक है ना, ब्लीडिंग होती है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा डिलीवर करना कोई आसान बात नहीं है, उसमें भी ब्लीडिंग होगी। इसलिए आप कोशिश करें हरी सब्जियां लें, पालक लें, चुकंदर लें, गाजर लें, जिससे आपका जो ब्लड लेवल है ना वो बढ़े, कम ना हो। मेरे कहने का मतलब 10-11 से ऊपर हो, जिससे आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी भी करवा पाएँ और जिससे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो यही है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आप तुरंत ही अपने बेबी को अपने पास ले पाओगे, उसको तुरंत ही आप फीड करा पाओगे। कहते ना, जो माँ का फर्स्ट फीड होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, फर्स्ट फीड आप अपने बेबी को पिला पाओगे। सेकंड है, आप खुद से उठ के टॉयलेट है, वॉशरूम है, खुद से कपड़े ये सब आप चेंज कर पाओगे। थर्ड है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ पाओगे, आपको कोई पेन का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी पेन का अनुभव नहीं होगा। थोड़ा बहुत पेन होता है, बाकी ऐसा नहीं होगा जैसे सिजेरियन में होता है। बाकी आगे फोर्थ है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं तो किसी भी तरीके की चीरा फाड़ी नहीं होती उसमें, और ना ही कोई स्टिच आता है। हाँ, अगर प्राइमरी डिलीवरी है, फर्स्ट बेबी है आपका, तो छोटा सा जो वेजाइना की जगह है उस पर छोटा सा कट लगता है, वो भी बेबी को निकालने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं लगेगा, आप टेंशन ना लें, जो भी जिनका भी पहला बच्चा होना हो, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी में होता है बट कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। वो रेयर केस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, लेकिन इसमें कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद सिजेरियन में फर्स्ट तो ये है कि आप अनकॉन्शियस रहेंगे, आप कॉन्शियसनेस नहीं रहेंगे, मतलब आप आधे बेहोश रहेंगे, आप सुन तो पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाएंगे। थर्ड, आपको ब्लीडिंग होने के चांस है। फोर्थ, आप कई दिनों तक तो 2 से 3 दिन तक तो आप बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। फिफ्थ, आपको कई महीनों तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी को ट्राई करें और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं। थैंक यू सो मच।